नमस्कार। मैं अशोक जरोटी, सभी का स्वागत है। ममता की पार्टी के 80 में से 60 एमएलए गायब हैं। अभिषेक बनर्जी को बचाने के लिए ममता बनर्जी राहुल के सामने आधी रात में गिड़गिड़ाई है। आज का वीडियो बहुत ही अच्छा है, बहुत रोचक है। और ममता अभिषेक की जो नौटंकी थी उसकी पोल खुल रही है आज की वीडियो में। वीडियो को आखिर तक देखें, ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें और भाई वीडियो को हाइप भी करना। जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी को बचाने के लिए राहुल से भी गुहार लगाई है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी अब एक मामले में फंस गए हैं। विधानसभा में जो उनकी पार्टी के एमएलए थे उनके जाली दस्तक दे करके पत्र दे दिया। और उस मामले में वेस्ट बंगाल की जो सीआईडी है ना, कलकत्ता की, वह जांच कर रही है। सीआईडी विंग ने अभिषेक बनर्जी को नोटिस दिया इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए। और उसके बाद खलबली मच गई टीएमसी में और अभिषेक बनर्जी में, ममता बनर्जी में। क्यों? इन्वेस्टिगेशन अब शुरू होगी मामले में। सीआईडी उसकी जांच करेगी और उनकी पोल खुलेगी। यहां पर सिग्नेचर के नमूने भी लिए जाएंगे। और 4 जो टीएमसी विधायक थे उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हमारे जाली सिग्नेचर कर रखे हैं। और विधानसभा स्पीकर के आदेश पर जांच शुरू की है सीआईडी ने। विक्टिम कार्ड खेलने के लिए, उस मुकदमे से बचने के लिए, अगर यह साबित हो जाता है कि ये जाली सिग्नेचर है, ये अभिषेक ने कर रखे हैं, तो अगली जो जीवन है ना, वो जेल में रहना पड़ेगा। और उसके डर के मारे उससे बचने के लिए इन्होंने ड्रामा रचा। जो टीएमसी का कार्यकर्ता था संजू करमकर, उसकी मृत्यु हुई थी, उस पर गए और वहां पर ऐसा ड्रामा रच दिया कि बीजेपी के गुंडों ने उन पर हमला कर दिया, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। लेकिन जब गिरफ्तार किए वहां की पुलिस ने, तो जो 5 आदमी गिरफ्तार किए हैं वो कार्यकर्ता पाए टीएमसी के। यह एक देखने वाली बात दोस्तों क्या है, जो वीडियो चल रहे हैं सोशल मीडिया में उनमें अभिषेक बनर्जी हेलमेट पहन रहे हैं। और वो हेलमेट पहनते हमेशा क्रिकेटर, मोटरसाइकिल वाला हेलमेट नहीं है। उससे ये लग रहा है कि भाई जैसे उनके खिलाफ चोर चोर के नारे लगे, उनके ऊपर पत्थर फेंके, अंडे फेंके, तो इतनी जल्दी हेलमेट कहां से आ गया? हाँ, अगल बगल में कोई स्कूटी वाला हो, मोटरसाइकिल वाला हो, हेलमेट मिल सकता है। हेलमेट पुलिस ने भी नहीं दिया। और एकदम से वो हेलमेट आना, वो भी एक शक्की सुई है। अभी वो हेलमेट आया कहां से? अरेस्ट कर लिए, वो भी टीएमसी वाले पा गए। तो ये एक प्लान थी विक्टिम कार्ड खेलने की। लेकिन इसका क्या हो गया? खुलासा हो गया। और राहुल गांधी से भी मिन्नतें की है ममता बनर्जी ने उसको बचाने के लिए। मैं यहाँ एक बात और बताऊं, एक वीडियो और चल रहा है जो ममता बनर्जी हॉस्पिटल में गई है और वहां के जो इंचार्ज है डॉक्टर उनको धमका रही है। अगर देख लेना, हमने आपके पर इतने कैसे ऐसा नहीं किया, बीजेपी की सरकार जब केंद्र से जाएगी तो मैं आपको देख लूं, इस तरह से धमकी दे रही है। उससे पहले दूसरे हॉस्पिटल में अपोलो में गए थे अभिषेक बनर्जी। डॉक्टर ने चेक किया, किसी तरह की कोई चोट नहीं पाई और उनको छुट्टी दे दी। उसके बाद वे घर चले गए। घर के बाद फिर दूसरे हॉस्पिटल में गए और दूसरे हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बता दिया कि आपके अंदर से जो है ना, अंडे फेंक रखे, अंडे की बदबू आती है, आप नहा धोगे, फ्रेश हो जाओ, अपने आप ठीक हो जाओगे, थोड़ा बहुत बीपी बढ़ रहा है, इस तरह की बातें दी। लेकिन वहां पे उस हॉस्पिटल में ममता बनर्जी जा रही है, उनकी आवाज का एक ऑडियो चल रहा है। वो ये कह रही है मैं देख लूंगी, इस तरह की बातें करी है। और हॉस्पिटल के जो इंचार्ज है उसको प्रेशर में डाल रही है, दबाव डाल रही है उस पर। लेकिन उन्होंने कह दिया भाई जो सच्चाई है वही रिपोर्ट से लिखी जाएगी। सारा खेल क्या था? सारा खेल है अभिषेक बनर्जी को बचाने के लिए। जो उन्होंने गलती कर दी और विधानसभा स्पीकर को जो चिट्ठी दी है, पत्र दी है, उसमें जो एमएलए के हस्ताक्षर है वो फेक है। और कई जो एमएलए थे उन्होंने कह दिया भी हमारे दस्तक नहीं है। और उसके बाद इस मामले में जांच शुरू होगी। सीआईडी इसकी जांच कर रही है। अभिषेक बनर्जी को सीआईडी का जो हेडक्वार्टर है कलकत्ता, वहां पेश होना था। उससे बचने के लिए इस तरह की जो काड़ी घड़ी गई। और अब फिर सीआईडी नोटिस पर नोटिस दे रही है, अब आपने पेश होना ही पड़ेगा। और ये भी पक्का है, पेश होना ही पड़ेगा, क्योंकि जिसमें जांच शुरू रहती है इस मामले में,
उसमें जो जो आदमी होते हैं उसमें शामिल जिसका लिंक होता है उनसे पूछताछ करती है जांच एजेंसी। अब क्या है, जांच एजेंसी ने नोटिस दे दिए, जाएंगे, इनके नमूने भी लिए जाएंगे, उनका मिलान हो गया, इस डर के मारे इस तरह का विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। और मैं आपको एक बात और बताता हूं, अभिषेक जो बनर्जी है ना, उन्होंने एक बहुत मोटी चेन पर रखी है, उनके बटन शर्ट के जो टूटे हुए दिख रहे हैं, खुल रहे हैं बटन, लेकिन उस चैन का कुछ नहीं हुआ, चैन जो की तो है। अगर मान लो कोई मारपीट करता है, पत्थर फेंकते हैं, मॉब लिंचिंग होती है, तो इस तरह के जो लोग हैं ना, वो चैन को पहले खींचते हैं, लेकिन चैन का कुछ नहीं मिल रहा, चैन न्यू न्यू गले में दिखाई दे रही है। इससे भी ये लग रहा है ये कोई कोई इसमें राज है इस बात के अंदर। वो तो एक जांच का विषय, जांच के बाद उसका पता लगेगा। और मैं एक और बात बता दूं जो सबसे बड़ी बात है, टीएमसी पार्टी में अभिषेक बनर्जी का ममता के बाद दूसरा दर्जा था। तमाम सांसद, तमाम एमएलए, तमाम काउंसलर उनकी इज्जत भी करते थे, उनकी बातें मानते थे, उनका भय भी मानते थे। लेकिन जो संजू कार्यकर्ता है कर्माकर, जिसकी मौत हुई थी, उसके घर पे गए थे अभिषेक बनर्जी, वहां पे टीएमसी का कोई काउंसलर नहीं है, कोई एमएलए नहीं है और कोई दूसरा नेता नहीं है। जबकि जो सोनारपुर जगह है ना जहां पर कार्यकर्ता की मृत्यु हुई थी, जिसके घर पे गए थे, वहां पर ज्यादातर एमएलए है और काउंसलर है वो टीएमसी पार्टी के हैं। टीएमसी पार्टी का इतना बड़ा नेता वहां पे जा रहा है। अमूमन जब कोई नेता इस तरह जाता है तो 10-20 पार्टी के नेता है, छोटे लेवल के बड़े लेवल के, वहां आगे मिलते हैं। लेकिन ये सारा जो काम किया गया था ना, ये किया गया था खेल करने के लिए। क्यों? लोकल पुलिस थी वहां की, उसको भी इसकी सूचना नहीं दी गई। इसका मतलब ये है अगर भाई कोई न कोई खेला होना था और वो खेल लेगा, लेकिन भांडा फोड़ हो गया। और डॉक्टरों ने भी स्पष्ट कर दिया कि कोई खास बड़ी चोट नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी बयान दे रही है कलौट हो गए, इनको विदेश ले जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, डॉक्टरों को भी देख लूंगी। लेकिन दोस्तों, जब डॉक्टर कह रहे हैं कोई खास चोट नहीं है, वो स्पेशलिस्ट है डॉक्टर है अपनी फील्ड के, और ममता दीदी वहां क्या धमकी दे रही है, मैं आपको देख लूंगी, आपके ऊपर हमारे बहुत एहसान, इस तरह का दबाव दे रही है वहां के इंचार्ज के ऊपर। खेल क्या है, अगर इस मामले में ये गिरफ्तार हो जाते हैं, इनकी सजा पक्की होनी है। क्यों? इनके खिलाफ जो ये हस्ताक्षर नमूने लिए जाएंगे, ये मैच करके उसे, तो एक तरह से साइंटिफिक एविडेंस हो जाएगी। और इस तरह के जो साक्ष्य है ना, उनका बहुत बड़ा महत्व होता है कोर्ट में, और उनके आधार पर सजा मिलती है। इसीलिए चाह थी इलाज के बहाने अभिषेक बनर्जी को विदेश भेज दो, और उसके बाद जब तक हम सत्ता में नहीं आएंगे तो विदेश में रहेंगे, वापस आने की जरूरत नहीं। यानी सारा खेल था इस केस से बचने के लिए। और यानी कि 2 हॉस्पिटलों के डॉक्टर ने बता दिया भी कोई खास चोट नहीं है। लेकिन क्या है, ममता दीदी दबाव डाल रही थी, इसमें भी एक खेला था। लेकिन उनका जो है ना खेला पकड़ाएगा, और डॉक्टर ने दबाव माना। डॉक्टर ने ये भी सलाह दी घर जाकर आराम करो, ठीक हो जाओगे, थोड़ा बीपी पे तो बढ़ ही जाता है इंसान का। और सबसे बड़ा क्या खेला कर दिया, टीएमसी के जो पार्टी के थे 80 एमएलए जीतते थे, अब की बार विधानसभा में 2 बार प्रदर्शन कर लिए, मीटिंग भी कर ली, लेकिन 15-20 से ज्यादा एमएलए वहां पर नहीं जाते, ना प्रदर्शन में, ना मीटिंग में, और ना मुलाकात करते ममता दीदी से, अभिषेक बनर्जी से। जो 60 एमएलए हैं, ना तो मीटिंग में आते, ना प्रदर्शन में आते, इसका मतलब पार्टी से फरार हो चुके हैं। और 4 एमएलए ने तो खुल के बता दिया भाई ये जो हस्ताक्षर है ये जाली है, हमारे हस्ताक्षर नहीं है, जो पत्र विधानसभा में स्पीकर को दिया गया है। और इन्होंने शिकायत कर दी विधानसभा स्पीकर को, अब ये हमारे दस्तक नहीं है, इसकी जांच कराई जाए। और उसके बाद ये जांच शुरू हुई थी। लेकिन क्या है, उनको निलंबित कर दिया टीएमसी पार्टी से। उनकी क्या गलती थी भाई? उन्होंने कह दिया हमारे हस्ताक्षर नहीं, हमने करे नहीं, जो नहीं करे थे, यानी कि कैसे मान लेंगे। और जो एमएलए सस्पेंड किए गए उन्होंने ये भी कह दिया
अभी हम पार्टी में थक चुके थे, हमारी कोई नहीं सुनता था, और इसलिए हमने सीधा पत्र लिख दिया। पार्टी के जो प्रवक्ता हैं टीएमसी के, वो कह रहे हैं अब ये अनुशासन हीनता है, इन्होंने अनुशासन का पालन नहीं किया, इसलिए पार्टी से इनको सस्पेंड किया गया, निकाला गया है। उन्होंने भी खुल के बता दिया अभी पार्टी हमारी को सुननी नहीं रही थी, वही बातें थी पुरानी, इसलिए हमने चिट्ठी लिख दी विधानसभा स्पीकर को और उसमें जांच शुरू होगी। यानी कि अब एक ऐसा खेला हो गया, अभिषेक बनर्जी और ममता दीदी का ना गले की फांस बन गई है ये खेला। साथ हो रहे थे विक्टिम कार्ड खेलना, लेकिन इनके गले में उल्टी फांस आ गया। आगे फिर इस तरह बातें बताएंगे भाई। और अभिषेक बनर्जी है ना, इस मुकदमे में, इस केस में बचना मुश्किल है, क्योंकि उनके खिलाफ एक तरह से इस तरह की एविडेंस आएगी जिसमें गिरफ्तारी भी होगी और जेल भी होगी। इस वीडियो को भाई ज्यादा ज्यादा शेयर करियो, आगे इस तरह बातें फिर शेयर करते रहेंगे। जय देशवासियों।